नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो उसका सही आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था, किससे संबंधित था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो उसका सही आंसर है लखनऊ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूमसन की गोली मारकर हत्या की तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसमें चारों के चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड पम्पस्टन। सुमेलित करा दोस्तों, सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र दिया गया, सूची 2 में विद्रोह के नेता दिए गए। तो मेरठ में जो विद्रोह के नेता थे वो थे कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खान। 1857 में अंग्रेजी सम्राट के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो इसका सही आंसर है नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 ईस्वी को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स ऑट्रम व डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, क्या केंद्र था? कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। इन कथनों पर विचार किया। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है दोस्तों। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम थी? तो आरसी मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था दोस्तों? 10 मई 1857 ईस्वी को। 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं, कौन है? तो मुंशी जीवनलाल है, दुर्गादास बंदोपाध्याय है, सैयद अहमद खान है, मोइनुद्दीन है, चारों हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी कर बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। कथन ए में दोस्तों दिया गया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका समिति सामाजिक आधार था
और उसका कारण दिया गया यह इसमें सम्मिलित होने वाला सामाजिक समूहों का के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ए सही है दोस्तों, परंतु आर गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विप्लव। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करा दोस्तों। सूची 1 में क्षेत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में नेतृत्व के नाम दिए गए। तो ग्वालियर व कालपी इसका नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। इलाहाबाद व बनारस का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। फैज़ाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। और जगदीशपुर का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। तो ए ऑप्शन सही है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? तो 12 मई 1857। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में क्षेत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में नेतृत्व के नाम दिए गए। किसने नेतृत्व किया था? तो जो झांसी का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने किया था। फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया था। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। और संबलपुर का नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो भक्त खान ने किया। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में विद्रोह का स्थान और सूची 2 में दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी है। तो दिल्ली में निकलसन और हडसन थे। कानपुर व लखनऊ में हेवलॉक और कैंपबेल थे। झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोस थे। और इलाहाबाद में कर्नल नील थे। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर एवं विंसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह में के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलसन की। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? तो लखनऊ। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़राइली ने। सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार है। और सूची 2 में विचारक है कौन है, तो उसके बारे में बताना है आपको। तो सैन्य विद्रोह के जो विचारक है वो है सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह के विचारक है बेंजामिन डिज़राइली। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है टेलर व ऑट्रम। और सामंती विद्रोह जो है उसके समर्थक है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो वी डी सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो एस एन सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो कार्ल मार्क्स। सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए गए, सूची 2 में लेखक के नाम दिए गए। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसके जो लेखक हैं वो है कार्ल मार्क्स। द काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट उसके है सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर। और 1857 एस एन सेन। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति के दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो तात्या टोपे को। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने के में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो मद्रास। किसी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चापाती। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो जीनत महल। सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आंदोलन है, सूची 2 में वर्ष के नाम दिए गए हैं। तो खुर्दा या उड़ीसा का पाइका विद्रोह 1804-1806 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह वो 1808-1809 में हुआ था।
कित्तूर या मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-1829 में हुआ था। गंजम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 ईस्वी में हुआ था। सुमेलित करना दो अपदस्थ शासकों का आश्रितों का विद्रोह सूची 2 में वर्ष के नाम दिया। जैसे रामोसी विद्रोह ये होता 1822 एवं 25-26 में, गडकरी विद्रोह 1844 में और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश काउंट के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, मेजर जनरल हावलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह के समय विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? एच एस एन सेन। मंगल पांडे का कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का अपडेट्स मैं आपके साथ लेता हूँ। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो एसएससी, रेलवेज़, बैंकिंग और अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।